नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 2 दिसंबर के लिए। और जैसे जैसे साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावना प्रबल हो रही है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सिस्टम स्ट्रांग होता जा रहा है, वैसे वैसे आसपास के सारे छोटे सिस्टम, सारे कमज़ोर सिस्टम और कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, या जिसे कहते हैं गिव अप करना, यानी अब भाग लेना। तो इस तरह से सारे सिस्टमों का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है या कम हो रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी आसपास के क्षेत्रों से जितनी भी नमी उठ कर के आ रही है, वो सारी नमी ये चुरा रहा है सिस्टम, और अब डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच चुका है। 2 दिसंबर के दिन ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा और तटों के करीब पहुंच जाएगा। 3 दिसंबर 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के बीच में इसके तूफान बनने की संभावना है। चक्रवाती तूफान बनने से पहले ही ये भारत के पूर्वी तटों को लगातार प्रभावित करना शुरू कर चुका है। तमिलनाडु के कई तटीय इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। जब ये आगे बढ़ेगा और इंटेंसिफाई होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का जो पूर्वी तट है, यहाँ पर ऊंची ऊंची लहरें उठने का खतरा और बढ़ जाएगा, और तटीय क्षेत्रों पर घने बादल, तेज हवाएं, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। और ये स्ट्रेच काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका दायरा कितना व्यापक है, कितना प्रभावशाली है। मध्य भारत के भागों में कई जगहों पर बादल बनेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ों से WD आगे निकल रहा है। तो इन परिस्थितियों में भारत के किन राज्यों में 2 दिसंबर को बारिश हो सकती है और कहां पर उत्तर पश्चिम दिशा की ठंडी हवाएं अपना असर दिखा सकती हैं, तापमान में कहां कहां पर गिरावट हो सकती है, आइए जानते हैं। सुबह के समय उत्तर भारत के वैसे तो उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या मैदानी इलाके हैं, जब WD आगे बढ़ जाएगा और मैदानी इलाकों पर जो नमी वाली हवाएं थोड़ी बहुत पहुंच रही थी, उन हवाओं का प्रभाव खत्म हो जाएगा, तो उसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन पर्वतीय राज्यों में सभी जगहों पर मौसम शुष्क होगा। मौसम जब शुष्क हो जाएगा, WD के आगे निकलने के बाद एक नॉर्मल पैटर्न है कि उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं पहाड़ों से निकल करके आगे बढ़ना शुरू होती हैं, बशर्ते उन हवाओं को रोकने वाला कोई सिस्टम ना हो, या उन हवाओं से तेज पहले से कोई दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी या दक्षिण पश्चिमी हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में न पहुंच रही हों। तो अभी जो सिस्टम है, इसकी हवाएं पहुंचनी तो शुरू हो गई हैं मध्य प्रदेश के ऊपर तक और छत्तीसगढ़ और झारखंड के ऊपर तक। धीरे धीरे और भी इलाके इसके कवर में आएंगे, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश तक ये हवाएं नहीं पहुंच रही हैं। सुबह के समय ये ठंडी हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, पश्चिमी क्षेत्रों में सभी जगहों पर, और पूर्वी क्षेत्रों में लखनऊ और अयोध्या, गोरखपुर, जौनपुर के ऊपर के रीजन को प्रभावित करेंगी, और राजस्थान के लगभग सभी जगहों को, दिल्ली को प्रभावित करेंगी। यानी मौसम इन भागों में काफ़ी ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद दोपहर में एक बार बादलों का यहाँ पर प्रभाव बढ़ेगा, हवाओं का रुख जो है चेंज होगा, हवाओं की दिशा बदलेगी। इस रीजन में पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर के दक्षिणी क्षेत्रों में, तो यहाँ पर थोड़े बादल कल भी आप देखेंगे दिन में, लेकिन बारिश की उम्मीदें उत्तर प्रदेश में बहुत रेयर हैं। अगर कहीं पर बारिश हो सकती है तो प्रयागराज का जो दक्षिणी हिस्सा है और फतेहपुर, साथ ही साथ सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही का, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर उत्तर प्रदेश में बारिश की उम्मीद नहीं है। उसके बाद शाम के समय लगभग 4-5 बजे के बाद से ठंडी हवाओं का झोंका पंजाब से लेकर प्रयागराज तक और पटना तक, इन सभी जगहों तक पहुंचेगा। तो पंजाब से प्रयागराज, पटना, इन सभी रीजन्स में ठंडी हवाएं शाम को कल आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और इसके चलते मिनिमम टेम्परेचर जो कल रात का होगा, कल शाम का होगा, वो काफ़ी नीचे जाएगा और मौसम आप देखेंगे बहुत अंतर महसूस होगा। राजस्थान में सभी जगहों पर और पंजाब, हरियाणा में फिर से जो रात के समय टेम्परेचर रहेगा उसमें काफ़ी गिरावट होगी। मध्य भारत के भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी, जिसमें मध्य प्रदेश मुख्य रूप से शामिल होगा, और मध्य प्रदेश में उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी हिस्सों में बारिश की उम्मीदें हैं। सागर और सतना, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और जबलपुर से लेकर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ, बादलों की गरज चमक के साथ यहाँ पर वर्षा हो सकती है। और जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश की उम्मीदें लग रही हैं। बैतूल, भोपाल और अशोकनगर, शाजापुर से लेकर उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन भागों में बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्रों में ड्राई वेदर के साथ ठंडी हवाओं का असर ग्वालियर, गुना, टीकमगढ़ और शिवपुरी, श्योपुर से लेकर नीमच तक पहुंचेगा, रतलाम तक पहुंचेगा। तो ठंडी हवाओं के कारण यहाँ पर तापमान में गिरावट होगी। महाराष्ट्र में, मध्य महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा प्रभावित होता रहेगा, क्योंकि ट्रफ जैसी सिचुएशन बनी हुई है, और उसको डिस्कनेक्ट होने में यहाँ पर बादलों का जो या नमी वाली हवाओं का जो प्रवाह है,
उसको बाधित होने में, उसके रुकने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक यहाँ पर कुछ बादल ट्रोपोस्फियर के निचले स्तर पर पहुंचते रहेंगे, कुछ बनते रहेंगे बादल, और इन बादलों से कहीं के पर हल्की वर्षा की संभावना बनी रहेगी। मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण गोवा के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा। सूरत के आसपास और वलसाड़, नवसारी समेत वडोदरा के बीच में कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। बाकी गुजरात के रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। कच्छ में, सौराष्ट्र में और पूर्वी रीजन में उत्तरी दिशा की हवाएं चलेंगी। मौसम यहाँ पर भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तेलंगाना में इधर देखें तो तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में आए और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्रों में, इन सभी भागों में ड्राई वेदर की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम हिस्सों पर तेज हवाओं का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। और हवाओं के बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि तूफान बेहद करीब रहेगा। अब इन रीजन्स में लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है। और चेन्नई से लेकर पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कड्डलूर समेत कन्याकुमारी तक कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप में फिलहाल हल्की वर्षा की संभावना है। कर्नाटक में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। इधर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आज कुछ जगहों पर गतिविधियां हुई हैं। कल पटना से लेकर गया और रांची के बीच में इस रीजन में कहीं कहीं पर बादल दिखाई दे सकते हैं। रेस्ट ऑफ द रीजन यहाँ ड्राई वेदर वाला रहेगा। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा और इन भागों में, जैसे मैंने बताया, ठंडी हवाएं चलेंगी। जब बिहार में तो मौसम ठंडा हो जाएगा, लेकिन झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी ठंडी हवाओं का असर नहीं दिखाई देगा। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। तमाम मौसम की जानकारियाँ और अन्य खबरें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जानकारियाँ ठीक लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।